हमारी सरकार की ये शीर्ष प्राथमिकता रही है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर किया जाए और उस दृष्टि से चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो उसमें भी हमने काफी हद तक इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किया है। और उसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी आवश्यकता हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए हम महसूस करते हैं और जो योजना 2010 में दिसंबर में शुरू हुई थी 108 की, तो वो सुविधा ठीक प्रकार से चले, ये एक आज की आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि जो गाड़ियां ली गई थी वो काफी लंबे समय से ली गई थी, काफी चलते चलते खराब भी हो रही थी। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमने 30 नई एम्बुलेंसेज जो है यहाँ से रवाना की हैं और उस तरह से अब कुल मिलाकर के इसकी जो संख्या जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में 248 टोटल इसकी संख्या बन गई है। और इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इन 248 एम्बुलेंस में से 35 ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ हैं। और उसी तरह से इस बात को अगर हम देखें कि हमने लगातार ये प्रयास किया है कि ये एम्बुलेंसेज समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहें और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हम बेहतर काम करते रहे। 2019 में हमने 46 दी थी और 2020 में हमने 100 एम्बुलेंसेज इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दी थी और 2022 में 50 एम्बुलेंसेज हमने प्रदान की थी और इस प्रकार से 196 टोटल एम्बुलेंसेज लोगों को जो है वो समर्पित की गई है। और जिसमें से मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अब की बार बजट स्पीच में हमने खासतौर से एक और ज्यादा एक इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये लिया है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं घर द्वार पर हम दे सकें। उस तरह से मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक जो है वो शुरुआत की है। उसमें से हमने 10 एम्बुलेंसेज अभी उपलब्ध करवा दी हैं पिछले दिनों में और वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसमें एक डॉक्टर के साथ साथ में फार्मासिस्ट इसमें। और आने वाले समय में हमारा उसमें ये लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये सुविधा जो है वो मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध हो। तो बहुत जल्दी बाकी पोर्शन रहता है जो एम्बुलेंसेज का, उसको भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से कन्याकुमारी से शुरू कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। पहले तो उसमें यही मुझे लगता है कि भारत जोड़ो से तो बेहतर ये होगा कि कांग्रेस जोड़ो इस यात्रा को यही नाम देना चाहिए। कांग्रेस बिखर गई है पूरे देश भर में और ये स्थिति जो हम कांग्रेस पार्टी की आज देख रहे हैं कि शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे खराब दौर चल रहा है। तो ये जोड़ने की बातें भारत की जो कही जा रही हैं, तो इससे बेहतर है कि वो कांग्रेस को जोड़ने का ही काम करें। भारत जुड़ा हुआ है, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, मजबूत नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के उनको ताकत देनी है, उनको मजबूती देनी है। उस काम के लिए हम कर रहे हैं। सर, चंबी महामारी के चलते कई पशुओं की मौत भी हुई है। सरकार क्या चीज? लंपी वायरस की बात। इसके सिलसिले में अभी हमारी बहुत विस्तार से बातचीत कैबिनेट की बैठक में भी हुई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वायरस की चपेट में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पशुधन आया है और बहुत की मृत्यु भी हुई, लेकिन बहुत का उपचार भी हुआ है। और जो भी इसमें जो आवश्यक कार्रवाई करने की दृष्टि से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दे दी गई है और इसमें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रावधान, उसको भी हमने कहा कि उसको युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए, जिसमें क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस में
जब इस तरह का वायरस आ जाता है तो संभावना इसकी फैलने की बढ़ती है। तो ऐसे में कहा गया कि उस एरिया में हम कोशिश करें कि हम समय पर वहां पर वैक्सीन उपलब्ध कराएं, वैक्सीन लगाएं, और जहां अगर ये इन्फेक्शन आ ही गया है, अगर वायरस आ गया है, तो अगर संक्रमित हो गए हैं पशु, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो चीजें जो करने की हैं उनको करने के लिए कहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।